सिंपल मान रहे हैं इस इंटरव्यू को? हाँ। तो थोड़ा टफ किया जाए इसे। करिए, टफ करिए। नहीं, ये जो फिल्मों में आपका कैरेक्टर के लिए आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, हाँ हाँ, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैरेक्टर के लिए होता है, वो आपको क्या पर्सनली इफेक्ट करता है? ये एक्चुअली ये सवाल आपने जो पूछा, मैं इसके साथ में मुझे इसका जवाब नहीं पता। क्योंकि जब मैं लॉजिकली सोचता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, इसका असर नहीं होना चाहिए। मैं वो कैरेक्टर थोड़ी बन जाता हूं, मैं तो आमिर ही हूं और मैं वो किरदार। क्योंकि बाकी लोग भी एक्टिंग करते हैं, लेकिन आप तो अपना पूरा शरीर ही बदल देते हैं। हाँ, लेकिन क्या मुझे ओवर टाइम मुझे दो तीन चीजें रियलाइज हुई जो मुझे बहुत ऑड लगी। जैसे मुझे याद है, मैं गजनी कर रहा था और गजनी के वक्त मैंने वो लुक थी, मेरी बाल छोटे थे, और उससे पहले तक जहां पर भी मैं जाऊं पब्लिकली, लोग मेरी तरफ आते हैं। और मेरा नेचर और पर्सनालिटी भी ऐसा है कि मैं स्माइल करता हूं लोगों को, मैं कनेक्ट करता हूं। तो आमतौर पे जहां पे भी मैं जाता था, मुझे एनर्जी मेरी तरफ आते हुए फील होती थी। लोग मेरी तरफ बढ़ते थे मिलने के लिए, फोटो के लिए, कुछ भी बात करने के लिए। तो लेकिन गजनी के दौरान जब भी मैं कहीं पे भी चलता था, लोग मुझसे दूर हटते थे। मैं था वही इंसान, मैं उतना ही स्माइल कर रहा हूं, मुझ में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन कुछ एनर्जी थी मेरे में जो मुझे खुद नहीं पता क्या थी। क्योंकि उस पूरे दौरान में मैंने अपने टीम को भी बोला कि यार, मेरे से सब भागते हैं यार, उनको डर लगता है मुझसे, पता नहीं क्यों। सिर्फ हेयर कट की वजह से नहीं हो सकता वो। तो मैं कुछ एनर्जी आ रही है जिससे उनको लग रहा है कि ये आदमी हमको मार तो नहीं देगा, मतलब पता नहीं, उनको कुछ फील हो रहा है। तो कुछ तो हो, आई डोंट नो व्हाट इट इज। मैंने जैसे हम लोग अभी, जैसे मैं अभी लाल सिंह चड्ढा कर रहा हूं, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। हाँ, अभी लाल सिंह चड्ढा जो है वो बहुत इनोसेंट कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा इनोसेंट कैरेक्टर, और इमोशनल, बहुत इमोशनल कैरेक्टर है। और उसी दौर में मैं आपको देख रहा हूं, और उसी दौर में मैं इस तरह इफेक्ट भी हो रहा हूं। तो मैं सोच रहा हूं कि ये क्या हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि शायद होता होगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। चलिए, तो थोड़ा सा माहौल बदलते हैं। हाँ। ताकि स्टैंडर्ड वाले कुछ सवाल जवाब हो जाए, कुछ रैपिड फायर वाले। हाँ, चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, आप इस वक्त क्या पढ़ रहे हैं? इस वक्त तो मैं, क्योंकि आजकल मैं कई महीनों से, मैं आजाद, रात को हम लोग साथ में किताब पढ़ते हैं, ही लाइक्स, मैं पढ़ता हूं उनके लिए। तो आजकल वो हैरी पॉटर की किताब है जो मैं रोज रात को पढ़ता हूं उनके लिए, वो मैं पढ़ रहा हूं आजकल। जादू चल रहा है जीवन में। हाँ, जीवन में जादू है। हाँ, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। अच्छा, क्या है, जब बच्चों को आप कहानी सुनाते ना, तो आजाद इतना एक्साइटेड हो जाता है, वो देखने के वो चीज है। वो जब कोई भी किताब में जब कोई एक्साइटिंग मोमेंट आता है, वो उठ जाता है, वो यहां से वहां दौड़ता है, वो जंप करने लगता है, इतना एक्साइट हो जाता है कहानी सुन के। मतलब बच्चे कितना खो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं कहानी में। सो इट्स सो वंडरफुल टू सी दैट, इतना अच्छा लगता है मुझे। आपको बचपन में कहानी सुनाते थे? बचपन में मुझे कहानियां सुनने का इतना शौक था। कौन सुनाता था? माई ग्रैंड मदर, अम्मी, फूफी जान हम उनको कहते थे। शी वाज एक्चुअली, नानी जान कहते थे, बट शी वाज एक्चुअली माई मदर्स फूफी। तो उनसे कहानियां सुनते थे, हमारे घर में जो कुक थी उनसे सुनते थे, अम्मी से सुनते थे। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो कहानी सुनने का इतना इंटरेस्ट था कि उसके अलावा जो राइटर और डायरेक्टर्स घर आते थे अब्बाजान को कहानी पिच करने के लिए, क्योंकि अब्बाजान प्रोड्यूसर थे, तो वो बैठते थे कहानी सुनने के लिए, और मैं भी कोने में बैठ जाता था। सैकड़ों कहानियां मैंने सुनी है, 6 साल की उम्र से, 5 साल की उम्र से मैंने सैकड़ों कहानियां सुनी। मैं कोने में बैठ के खाली कहानी